हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज पिक हो रही है वो कुछ ऐसी हैं। बहुत ज़्यादा हैवी पर्जिंग हो रही है, जिसके कारण ये जो ऊपर मैसेज आ रहा है वीडियो में कि डीएफ बोल रही है गॉड आई एम सो ब्रोकन। और ये डीएफ ही नहीं, डीएम भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डीएफ की एनर्जीज हैं, डीएम की भी हैं, कुछ डीएम की। ठीक है, लाइक अगर 80% डीएफ्स है तो 20% डीएम भी यही कह रहे हैं कि गॉड मैं बुरी तरह टूट चुका हूँ, बुरी तरह टूट चुकी हूँ कि मैंने इतना सब कुछ सहा है। और डीएम का भी यही कहना है कि मैं इतना कुछ सह रहा हूँ, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं है कि डीएफ भी ये कुछ सह रही है, या फिर जिन्हें पता है वो रिलेट कर पा रहे हैं कि मेरी डीएफ ने भी इतना सहा है। तो गॉड उन्हें यही मैसेज देना चाहते हैं कि आई एम विद यू ऑलवेज, वो हमेशा आपके साथ हैं। आई विल नेवर लीव यू नोर forsake यू, यानी कि मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना ही तुम्हारे लिए ना ही किसी और के लिए। गॉड ने सीधा सीधा मैसेज दे दिया है कि यार कि चाहे डीएम मेरा बच्चा है, डीएफ मेरी बच्ची है, मैं ना तो डीएम का ही साथ छोड़ने वाला हूँ और ना ही डीएफ का ही। मैं अपने हर एक बच्चे के साथ हूँ हमेशा। तो गॉड हमेशा आपके साथ हैं और वो यही मैसेज कन्वे कर रहे हैं। डिवाइन मैसेज ये बार बार पॉपअप हो रहा है कि डिवाइन आपके साथ हैं, डिवाइन आपके साथ हैं, आपको ये बताया जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डिवाइन से ही गुस्सा होकर बैठ गए हैं, लड़ाइयाँ भी कर लेता है। इवन मैं भी लड़ाई कर लेती हूँ कभी कभी। तो एक दिन मैंने भी लड़ाई कर ली थी कि यार ऐसे नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो वो सीधे सीधे बोलते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ ना वो आपकी भलाई के लिए ही है, वो कुछ बुरा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक सबक देने के लिए ही मैं ये चीज़ें आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, ताकि आप अपनी वैल्यू समझें। आप जो डिज़र्व करते हैं आप सिर्फ उससे डील करें, ना कि आप जो ये बुरी चीज़ें आपके साथ में हैं और आपको यही चाहिए, ये मैं नहीं चाहता हूँ। मैं आपको सिर्फ अच्छा देना चाहता हूँ। बट आप क्या कर लेते हो, आप अपनी गलती मान लो या फिर कह लो कि आप अपनी ना समझी से वो गलत चूज़ कर लेते हो और फिर उसी पे अटक जाते हो कि नहीं मुझे तो यही चाहिए। तो डिवाइन ऐसा नहीं होने देंगे, वो हमेशा आपके साथ है और हमेशा आपका अच्छा ही करेंगे। तो हैवी पर्जिंग चल रही है क्राउन चक्रास की और रूट चक्रा की। आपको चक्रास से रिलेटेड ही एनर्जीज बता देती हूँ मैं पहले। फिजिकल सिम्टम्स आपको क्या दिख रहे होंगे, हेडेक दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा हेडेक होना, विजन्स दिखना, ऐसा लगना कि कोई आसपास है, कोई परछाइयाँ लगना, जैसे कि आपने एकदम से पलट के देखा तो ऐसा लगा कि कोई परछाई है आपके आसपास, कोई है आपके आसपास। या फिर आपको ड्रीम्स आना, बहुत अजीब अजीब से विजन्स आना, क्लैरिटी मिलना, बहुत लोगों को क्लैरिटी मिल रही है इस टाइम पर, बहुत सच रिवील हो रहे हैं जिन्हें कहते हैं। और बहुत सारे सही चेहरे जिसे कहते हैं ना, जो नकाब पहने हुए थे वो सामने आ रहे हैं कि हाँ ये सही है, ये गलत है, वो चीज़ें सामने आ रही है। आपके कान बजना, आपको अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देना, रोना सुनाई देना लोगों का, बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें। तो ये शोल्डर पेन होना, नेक में पेन होना, सर्वाइकल फील होना, माइग्रेन जैसी चीज़ें लगना के हो रही हैं। और स्पाइन में दर्द होना, स्पाइन की एनर्जीज अभी मैं बताऊंगी। कुंडली चलो बता ही देती हूँ, कुंडलिनी अवेकनिंग की एनर्जीज हैं स्पाइन से रिलेटेड। जिसको स्पाइन में दर्द लग रहा है, लोअर बैक में पेन लग रहा है, वो कुंडलिनी से रिलेटेड है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको समझ नहीं रहा, आपसे कोई प्यार नहीं कर रहा और आप इग्नोर कर दे रहे हो, ठीक है यार नहीं कर रहे तो ना सही, हटो, हमें तो अपने से प्यार है बस। कुछ लोग तो ये समझ के बैठ गए हैं कि हाँ मैं अपने से प्यार करता हूँ, बहुत है। बट कुछ अभी भी कि कोई प्यार नहीं करता, ये वाली एनर्जीज में है। तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। तो अकेले प्यार क्यों नहीं कर सकते, आप अपने से प्यार करो ना यार, अपने से प्यार करना सीखो। ठीक है, तो बहुत सारी एनर्जीज ये भी मिल रही हैं कि प्यार नहीं करता, मुझे कोई समझता नहीं है। और बहुत सारी ये हैं कि कोई आप बात बोल रहे हैं, कोई इसे समझ नहीं पा रहा, बात जो कन्वे करना चाह रहे हैं वो समझ नहीं पा रहा। कोई आपको कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, क्रैम्प्स या स्टमक एरिया में पेन होना, ये भी एक एनर्जीज हैं। ठीक है, गैस ज़्यादा आपको बनना जिसे कहते हैं। ठीक है, एसिडिटी फील होना और क्रैम्प्स आना, पीरियड्स में डिले या जल्दी आ जाना, ये सब एनर्जी जो हैं ये आपके सारे चक्रास के हैं, क्योंकि इस टाइम पर सभी चक्रास जो हैं फोकस में हैं इस टाइम पर। और बहुत सारी डीएफ्स
डीएफ्स कह लो या डीएम्स कह लो, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स मुझे यूटीआई से भी डील करते हुए नज़र आ रहे हैं कि यूटीआई वगैरह हुआ है उन्हें। तो अगर ऐसा हुआ है तो ये आपकी योनि अवेकनिंग की एनर्जीज़ हैं। योनि अवेकनिंग होती है कि आपके जो लोअर चक्रास होते हैं, स्पेशली रूट चक्रा जो होता है वो अवेकन होता है, आपकी सेक्सुअल एनर्जीज जो होती हैं वो अवेकन होती हैं, ठीक है। और ये ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों की तो बिल्कुल ही ब्लॉक होती है और कुछ लोगों की ओवर एक्टिव होती है, तो वो बैलेंस भी हो रही होती है, ठीक है। दैट्स वाई योनि अवेकनिंग वर्ड यूज़ किया जा रहा है। ओके, तो कुंडलिनी एनर्जी से रिलेटेड भी एनर्जीज पिक हो रही हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। आपको फीवर जैसा फील होना और ठंड लगना, मतलब इस टाइम पर ठंड लगना आम बात है कि ठंडा मौसम है, बट इतना भी ठंडा नहीं है कि आपको बिल्कुल कपकपाहट हो जाए, कपड़े पहनकर भी, बहुत सारे ब्लैंकेट्स ओढ़ कर भी। तो ये थोड़ी सी अजीब सी चीज़ है। तो ये कुंडलिनी की एनर्जीज़ हैं। और एक ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी नज़र आ रही हैं बहुत सारे लोगों में कि ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है। लाइक अभी मैं बोल रही हूँ ना, मेरे को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है, मैं एक टाइम पर इतना नहीं बोल सकती, बट मैं लगातार बोलूँगी तो ये ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। ओके, तो ये चक्रास की एनर्जीज़ हैं सब। अब बोलोगे दीदी आपने एनर्जीज तो बता दी, अब इनका कोई हल भी तो हो, है ना, मतलब इन्हें कुछ सही भी तो किया जाए। तो इन्हें आपको सही करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद सही ही चल रही हैं। बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके चक्रास ब्लॉक हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके ओवर एक्टिव हैं, तो वो बैलेंस करने की ट्राई कर रहे हैं, ओपन अप होने की ट्राई कर रहे हैं। तो इस वजह से उन्हें ये एनर्जीज फील हो रही हैं, वाइब्रेशन, पेन और मतलब कोल्डनेस और हॉटनेस, ऐसी चीज़ें भी आपको फील हो सकती है चक्रास पर, ठीक है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको मेडिटेशन स्किप नहीं करना है, ग्राउंडिंग स्किप नहीं करनी है और चक्रास भी स्किप नहीं करने हैं। चक्रास तो ये समझ लीजिए अब लाइफ टाइम का हाथ मान लो कि चक्रास तो करने हैं, चक्रास तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। कलरफुल एनर्जीज़ के साथ रहना शुरू कर दो, कलरफुल चीज़ों के बीच रहना शुरू कर दो, कलर्स से डील करना शुरू कर दो, जो स्पेशली हमारे चक्रास के कलर होते हैं उनसे। बहुत सारे ऐसे ट्विन फ्लेम्स हैं जिनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके बीच में कम्युनिकेशन देखा जा रहा है। यूनियन से रिलेटेड एनर्जीज पिक हो रही हैं, परमानेंट यूनियन, मिनी यूनियन, इनसे रिलेटेड एनर्जीज बनी हुई हैं। तो आप लोग जो है वो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों के साथ इस टाइम पर डील करना शुरू करो। बिकॉज बहुत सारी डीएफ्स ऐसी हैं जो कि बहुत जो अनहील्ड एनर्जीज थी ना, उन्हें छोड़कर आगे बढ़ी हैं, बट कुछ अभी भी अनहील्ड एनर्जीज से ही डील कर रहे हैं। तो उनके लिए बोला जा रहा है यार अब सब कुछ छोड़ छाड़ के, नेगेटिव को छोड़ के आगे बढ़ने का ट्राई करो। डीएम का मैसेज भी एक मिल रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके बिना बहुत इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, बट कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी बन रही है, या कह लीजिए कि उन्हें अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि कैसे आपसे कम्युनिकेट किया जाए। अब जैसे कि एक एनर्जी मैंने आपको बहुत टाइम पहले बताई थी कि न्यू ईयर पर वो विश करते तो एक मौका बन जाता कि चलो यार विश कर देते हैं और इस बहाने बात हो जाएगी, लेकिन अब कोई बहाना मिल ही नहीं रहा है। तो वो अब बहुत सोच में पड़ गए हैं कि क्या बहाना बनाऊं, किस चीज़ से रिलेटेड बात शुरू करूं जो कि उससे मेरी बात हो जाए। तो वो चीज़ों को ढूंढ रहे हैं कि क्या मैं उससे शेयर करूं और क्या किस चीज़ से मेरी बात उससे होने लग जाए। तो वो कुछ ट्राई कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन हो जाए, ठीक है। मतलब एफ़र्ट्स वो अपनी तरफ से ले रहे हैं, बहुत सारे डीएम्स जो हैं वो अपनी तरफ से एफ़र्ट्स ले रहे हैं। तो आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना है कि वो एफ़र्ट्स नहीं ले रहे हैं, बिकॉज़ अभी इस टाइम पर मिररिंग चल रही है। तो जैसा आप सोचेंगी वैसा डीएम भी रिएक्ट करेंगे। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप अच्छा सोचिए, यूनियन क्लेम कीजिए और आप अपने बारे में अच्छा सोचिए, सो दैट डीएम भी आपके और अपने बारे में अच्छा सोचे और आपके लिए थोड़े से एफर्ट्स लेने का ट्राई करें। बिकॉज बहुत सारे डीएम्स ऐसे हैं जो कि अभी भी कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बाहर निकल रहे हैं कार्मिक सिचुएशन से। तो अब मे बी वो कांटेक्ट करेंगे जो निकलने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिएगा, टाइमलाइन शिफ्ट होती जा रही है धीरे धीरे, बिकॉज वो टाइम आ ही नहीं पा रहा है कि यूनियन हो जाए। वो टाइम एकदम से, वो जिसे कहते हैं ना, वो घड़ी बनती ही नहीं है, वो समय बनता ही नहीं है, बनते बनते वो बिगड़ जाता है। तो कार्मिक्स बीच में इंटरफेयर कर देते हैं बार बार आकर
तो वो कर्मा भी रिलीज़ होना ज़रूरी है। तो आप जितनी हो सके कर्मा क्लेंजिंग मेडिटेशन करो और अच्छे से कर्मा क्लेंजिंग करो अपनी और अपने डीएम के लिए भी, और डीएम से टेलीपैथिकली कनेक्ट रहो सो दैट वो इतनी मिसिंग एनर्जीज पिक ना करे। और अगर आप चाहते हो कि डीएम मिस करे तो वो आपकी मर्ज़ी, आप कनेक्ट करना चाहो या ना चाहो। ओके, एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।